आकर माँ भगवती गंगा के लिए गंगा लहरी लिखना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपने मुख से एक एक श्लोक का उच्चारण करते माँ भगवती गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर हो जाती। एक एक श्लोक लिखा करते, उच्चारण करते, माँ भगवती गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आ जाया करती। जिस प्रकार अग्नि को कोई निमंत्रण नहीं देता, भला अग्नि को कोई निमंत्रण देता है कि आओ और तुम मेरे घर को जलाओ। जगन्नाथ जी एक एक श्लोक लिखा करते हैं, माँ भगवती गंगा उस ग्रीष्म ऋतु के समय भी एक एक सीढ़ी ऊपर आ जाया करती। काशी में होड़ लग गई कि भाई ये आज अचानक माँ भगवती गंगा को हो क्या गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बांध खुला हो, आज इतना जल कहां से। जब गंगा बनारस के उन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर पहुंच गई, जगन्नाथ जी बैठे हुए थे, मां भगवती गंगा स्पर्श करते हुए पुनः शीतल हो गई। ऐसे ही एक महान कवि हुए विद्यापति जी, बड़ा ही सुंदर इनके लेख, बड़े ही सुंदर भाव। कहते हैं ये हर साल अपने पुत्रों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कल्पवास पे जाया करते। जब कल्पवास करके एक बार आने लगे, माँ भगवती से निवेदन करने लगे कि हे माँ भगवती, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज पाप कर रहा हूं। सारे जीव अपने पाप को धुलने के लिए आपके निकट आते हैं, आपके तट पर आकर बैठते हैं, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं कोई पाप कर रहा हूं। वो पाप मैं क्या कर रहा हूं कि आज मेरे कल्पवास की अवधि पूरी होने लगी, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। क्या कभी पुनः मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा? क्या आपकी अनुकंपा मुझ पर होगी? बड़े ही सुंदर भाव। कत सुख सार पौल तुर तीरे, बिछरत निकट नयन बह नीरे। हे भगवती गंगा, आज मैं आपसे बिछुड़ रहा हूं, पर पता नहीं मुझे फिर कभी यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपके तट पर आकर बैठकर फिर कब उस शीतलता को मैं प्राप्त करूंगा। लोग कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ भगवती गंगा के तट पर बैठते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। जब मैं यहाँ से जाता हूँ हर वर्ष तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जब तुम वहां पर तप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है। कर जोरी बिनमऊ बिमल तरंगे, पुनः दर्शन होई पुनः मति गंगे। हे माँ भगवती, क्या मैं आपका फिर से कभी दर्शन कर पाऊंगा? क्या मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपके दर्शन के लिए यह शरीर कभी रहे या ना रहे, मैं आपका दर्शन का इसी प्रकार सारा जीवन पर्यंत ललाहित रहूं। मैं आपका केवल और केवल दर्शन से, मानो जब वह अग्नि बिना निमंत्रण के सारे संसार को जला देती है, उसी प्रकार हे माँ भगवती गंगे, आप भी बिना निमंत्रण के इस सारे संसार के जीव को शीतलता प्रदान करते। हे माँ भगवती गंगे, आज तो मैं जा रहा हूं, पर हाँ एक वचन आपसे मैं लेना चाहता हूं। आज तो मैं यहां से जा रहा हूं, पर मैं आपसे केवल एक ही वचन लेना चाहता हूं। बड़ सुख सार पौल तुर तोरी,
छोड़त निकट नयन बह मोरी। आज जब मैं इस तट को छोड़कर जा रहा हूं तो मेरे आंखों से जो यह अश्रु की धारा निकल रही है, क्या आप इस अश्रु की धारा को देख रहे हैं? बस मुझे एक वचन चाहिए कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, जब मैं इस शरीर को त्यागूंगा, तो मैं केवल आपसे यह वचन चाहता हूं कि आप अंतिम समय में मुझे दर्शन देना। बस मेरी यही मनोकामना है कि अंतिम समय में आपका जीव दर्शन कर ले, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली जीव कोई नहीं। कर जोरी बिनमौ बिमल तुरंगे, पुर दर्शन होई पुनमति गंगे। हे माँ भगवती गंगे, अब तो इस शरीर की अवस्था का पता नहीं, आज तो मेरी अवस्था है कि मुझे पुनः जाना पड़ेगा, पर इस शरीर का पता नहीं कि पुनः मैं इस तट पर आऊंगा कि नहीं। हाँ, पर यह शरीर रहा तो मैं जरूर आऊंगा, पर यदि मैं नहीं आया तो मैं आपसे एक अंतिम वचन चाहता हूं। एक अपराध क्षेम मोर जानी, परसल माय पाऊ तुर पानी। क्या अंतिम वचन कि अंतिम समय में जब मेरे इस शरीर को जलाया जाए तो उस शरीर की जो राख है वह राख को आप स्वीकार कर लेना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं इस संसार। क्यों स्वीकार कर ले भाई, स्वीकार तो कर ले, पर क्यों स्वीकार कर? क्योंकि इन भक्तों को मालूम है जब यह नदियां मुझे स्वीकार कर लेगी तो भगवान भी मुझे स्वीकार कर लेंगे। इन नदियों को मालूम है कि जब इन भक्तों को मालूम है जब ये नदियां मुझे स्वीकार कर लेगी तो भगवान भी मुझे स्वीकार कर लेंगे। विद्यापति जी माँ गंगे से क्या कहते हैं? हे माँ, आप जब इस धराधाम पर आई तो उस भगीरथ ऋषि ने तो अपना कल्याण कर लिया, आपके स्वस्वरूप का दर्शन करके अपना कल्याण कर लिया। अब तो मानो केवल आपके इस वेग में केवल जल ही जल है, आपके इस तटों पर केवल जल ही जल है। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर भी, उनकी भी जटा मानो सूनी पड़ जाती है। जो उनके जटा में चंद्रमा है, वह चंद्रमा की जो लालिमा है वह लालिमा भी फीके पड़ जाती है। जब से आपने उनके जटाओं को त्यागा है, अब तो उनकी जटा भी सूनी पड़ जाती है। पर मुझे विश्वास है कि जब मैं अपने शरीर का त्याग करूं तो वह शरीर का त्याग करने के बाद आप मुझे इस पुत्र को स्वीकार करें। जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य, और हम सबका यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम गंगा दशहरा के अवसर पर और पुरुषोत्तम माह के अवसर पर भगवान का यह दिव्य चरित्र सुने। हरि अनंत हरि कथा। भाई, भगवान की जिस प्रकार भगवान का अनेक रूप है, अनेक रूप रूपाया, उसी प्रकार भगवान की कथा भी अनेक। यदि अवसर मिला तो फिर जरूर मैं आपको माँ भगवती गंगा की कथा सुनाऊंगा, पर जीवन में विश्वास होना चाहिए। जीवन में विश्वास होना चाहिए।
भगीरथ जी का यह विश्वास था, भगीरथ जी का यह विश्वास था कि मां भगवती गंगा हमारे वंशज, हमारे पूर्वजों का जरूर कल्याण करेगी। अभी तो हम जीवित हैं भाई, जीवन में जितना भी अवसर मिले, एक बार, दो बार, चार बार, जब भी अवसर मिले तो आप इन नदियों में स्नान जरूर करना। सतयुग में तीर्थ की महानता थी। जब सतयुग में जीव हुआ करते थे तो तीर्थ भ्रमण करते थे, पर आज कलयुग में यदि किसी की प्राथमिकता है तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जब जीव एक बार इन नदियों में स्नान कर ले तो उसकी गति मुझ तक हो जाती, उसकी गति मुझ तक हो जाती। आज की कथा को मैं गंगा में करो स्नान पाप सभी कट जाएंगे। 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 पाप सभी कट जाएंगे, रोग सभी मिट जाएंगे। पाप सभी कट जाएंगे, रोग सभी मिट जाएंगे। गंगा जल का करो पान, रोग सभी मिट जाएंगे। गंगा जल का करो पान, रोग सभी मिट जाएंगे। गंगा में करो स्नान पाप सभी कट जाएंगे। पूर्णिमा और अमावस में जाकर, पूर्णिमा और अमावस में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाकर, गंगा जी में डुबकी लगाकर पूजन भजन और ध्यान पितृ सभी तर जाएंगे। करो पूजन भजन और ध्यान पितृ सभी तर जाएंगे। गंगा में करो स्नान पाप सभी कट जाएंगे। ज्येष्ठ मास जुड़े गंगा दशहरा, ज्येष्ठ मास जुड़े गंगा दशहरा। मेला जुड़े हर घाट पे सुनहरा, मेला जुड़े हर घाट पे सुनहरा। देखो ये अन्नपूर्णा क्षेत्र महिला संगठन ने एक बहुत अच्छा काम करा है। ये दो लाइन उनके लिए अलग से लिखी है, आप ध्यान देना सभी लोग। अधिक मास जुड़े गंगा दशहरा, अधिक मास जुड़े गंगा दशहरा। अन्नपूर्णा क्षेत्र का आयोजन सुनहरा, अन्नपूर्णा क्षेत्र का आयोजन सुनहरा। अधिक मास जुड़े गंगा दशहरा, अधिक मास जुड़े गंगा दशहरा। अन्नपूर्णा क्षेत्र का आयोजन सुनहरा, अन्नपूर्णा क्षेत्र का आयोजन सुनहरा। इसकी महिमा बड़ी है महान, पुण्य सभी मिल जाएंगे। इसकी महिमा बड़ी है महान, पुण्य सभी मिल जाएंगे। गंगा में करो स्नान पाप सभी कट जाएंगे। गंगा में करो स्नान पाप सभी कट जाएंगे। पाप को मारने वाली, पाप को मारने वाली। सुख भंडार में भरने वाली, सुख भंडार में भरने वाली। तो खुशियों का देती वरदान,
दुख सभी कट जाएंगे, ये तो खुशियों का देती वरदान, दुख सभी कट जाएंगे, गंगा में करो स्नान, पाप सभी कट जाएंगे। भंडारे भरपूर करे माँ, भंडारे भरपूर करे माँ, सबके दुखड़े दूर करे माँ, सबके टुकड़े दूर करे माँ, माँ हम सब करें गुणगान, भक्त सभी हर्षाएंगे माँ, सब करे गुणगान, भक्त सभी हर जाएंगे, गंगा में करो स्नान, पाप सभी कट जाएंगे, गंगा जल का करो पान, रोग सभी मिट जाएंगे, गंगा जल का करो पान, रोग सभी मिट जाएंगे, पाप सभी कट जाएंगे, रोग सभी मिट जाएंगे, पाप सभी कट जाएंगे, रोग सभी मिट जाएंगे, गंगा में करो स्नान, पाप सभी कट जाएंगे, गंगा में करो स्नान, पाप सभी कट जाएंगे, पाप सभी कट जाएंगे, रोग सभी मिट जाएंगे, रोग सभी। गंगा महारानी की जय। चकाना है, गाना है, आपको साथ में देना पड़ेगा सबको। ये ऐसा भजन है जिसको सभी को अच्छे से आता है। मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हाँ तू न संभाले तो
बलभद्र सुभद्रा के साथ आप भी बैठे, हम तो आए दूर से बस तेरे द्वारे, हम तो आए दूर से बस तेरे द्वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ छता नयन नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सारा जग तेरे आगे हाथ पसारे, सारा जग तेरे आगे हाथ पसारे, तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ छता नयन नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और देखो इस जगन्नाथ स्वामी तक हमको कौन पहुंचाता है, हमारे गुरु हमारे आचार्य। ये हमको रास्ता नहीं दिखाते तो हम ये आते क्या, ये कलयुग है, इसमें माया का बड़ा प्रभाव है। सच जगह जाने में आपको नहीं ढूंढेंगे, सत्संग में जाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, गलत जाने के लिए आपको 100 आदमी मिल जाएंगे। तो हमारे आचार्य हमको रास्ता दिखाते हैं, तब हम सत्संग में आते हैं। हमको क्या बोलेंगे, जगत गुरु बालक स्वामी काशी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगत गुरु युवराज स्वामी काशी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन। और हमारे आचार्य हमको कैसे संभालते हैं, ध्यान देना एक एक चीज को, कितनी रास्ता दिखाते हैं तब जाके हम यहाँ पहुंचते हैं। शरणागति की राह दिखाते, शरणागति की राह दिखाते, ज्ञान भक्ति का मन में दीप जलाते, ज्ञान भक्ति का मन में दीप जलाते। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ छता नयन नीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें। अच्छा जगन्नाथ स्वामी के बाद एक और ने संभाला हमको, किसने, वो वृंदावन में जो है ना उसने, नंदलाल कमल नयन बंसी वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नंदलाल कमल नयन बंसी वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन। और उसने कैसे संभाला था, उंगली पे अपनी गिरिराज धारे, उंगली पे अपनी गिरिराज धारे, इंद्र के कोप से है ब्रज को बचाए, इंद्र के कोप से है ब्रज को बचाए। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नंदलाल कमल नयन बंसी वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगत गुरु युवराज स्वामी काशी वाले, तू न संभाले तो हमें
तालियों के साथ। जगत गुरु योरा स्वामी काशी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय हो। 10 मिनट है, एक भजन और कर लेते हैं। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। पवन सुहानी गंगा का संदेश सुनाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके वो पाप मिटाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके वो पाप मिटाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। गंगा का खूब नजारा जहो लगे है कितना प्यारा। जहो गंगा के चरणों में है झुके संसार ये सारा। हरि की पावन नगरी टूट पापों की गठरी। बिगड़ी तकदीर है जिसकी यहाँ पर आकर संवरी। ओ अपनी गोद में गंगा सबके पाप धुलाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके ये पाप धुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके ये पाप धुलाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। से गंगा चल के हरिद्वार ये आई। कभी ऋषिकेश कभी तो गंगा सागर में समाई। करे प्रयाग में संगम, ये संगम है मन भावन। गंगा का दर्शन करके करे है मन को भावन। ओ शिव की नगरी काशी भी तेरे गुण गाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके ये पाप बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके ये पाप बुलाती है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। धारा हरे संकट है सारा। आता है तेरे घट पर जिसको तूने पुकारा। तू भक्तों की सहाई, मेरी गंगा महामाई। भक्तों के अंतर मन में गंगा माँ तू ही समाई। ओ तू वरदानी है गंगे, तू ही कल्याणी है। गंगा हरिद्वार बुलाती है, गंगा हरिद्वार बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके पाप बुलाती है। हरिद्वार बुलाती है, सबके पाप बुलाती है। गंगा हरिद्वार
हमारे बीच छतरी बाग उस समय क्यों भाई 6:30 बोल दिए, चलने देते कथा को। करके इशारों, ये तो अच्छा है। दूसरा भजन आपको देता हूँ नया। कथा सुनने में नानी मस्ती है, कथा ही हो जाने देते इससे अच्छा। और सांवरियो है से। अच्छा एक बात तो सच है ना कि भाई अगर बहनों का सच्चा अच्छा कोई भाई है तो कौन है? सांवरिया से, है ना। मायरे में जब भी कोई भाई आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सांवरिया सेठ मायरा लेके आया है। अच्छा आप जीवन में देख लेना, कोई मिनट से कितना भी चलने वाला होगा, मायरा हमेशा लेट होता है। उसका कारण है क्योंकि वो वहां से ही लेट आया था। जब तक उसको 2-4 बात नहीं सुनाओ तब तक वो आता भी नहीं है। ऐसे ही है, भाई को भी 2-4 बात सुनानी पड़ती जब भी वो आता है। तो जिसको थोड़ा भाई की इज्जत रखना पड़ेगा, बहनों को। भाइयों ये तो इधर जियाजी विजाजी तो नहीं रखते, बहनों को इज्जत रखनी पड़ेगी। कल अपन इसको सुनेंगे। जब तक आगे का प्रोग्राम, आदरणीय भगवान भैया आगे का प्रोग्राम क्या है? भगवान भैया आगे क्या करना है भाई? जय शिव नारायण। कुछ ही समय में इस गंगा महोत्सव को और स्मरणीय बनाने के लिए आज हमें युवराज जी तो विराजमान हैं, डिडवाना पीठाधिपति श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज भी पधार रहे हैं। हमारा सौभाग्य है इस गंगा महोत्सव का कि 2 महाराज श्री हमें मंच पर दर्शन देंगे। उसके बाद आज गंगा महोत्सव में यहाँ बनारस की गंगा आरती के दिव्य दर्शन हम सभी को मिलेंगे, जो क्षिप्रा उज्जैन के प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा यहाँ बनारस के तर्ज पर गंगा आरती की जाएगी। हमारे इंदौर के महापौर भी कुछ ही समय में पधार रहे हैं। आज इस गंगा आरती के हमारे विशिष्ट यजमान, उसके पूर्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। तब तक हम हमारे कुछ आज के यजमानों का बहुमान के लिए हमें आमंत्रित करेंगे। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा अर्चना के महेश्वरी सचिव अन्नपूर्णा क्षेत्र महेश्वरी महिला मंडल अर्चना। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। अभी हमने दिव्य प्रवचन माला में स्वामी जी को सुना, उससे मन के भाव हमारे और शुद्ध हुए, क्योंकि जब तक संत नहीं होते हैं तब तक हम अपनी वाणी को या अपने मन को साफ नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम अगली कड़ी में गंगा आरती के पूर्व कुछ मंच की औपचारिकता है उसे पूरा करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्ष पूनम जी मालपानी को अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। पूनम जी मालपानी। जय उमा महेश, जय श्रीमन नारायण। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य बालक स्वामी जी को नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य युवराज स्वामी जी को प्रणाम चरण वंदन। प्रांगण में उपस्थित सभी यजमानों, वरिष्ठ व कनिष्ठ जनों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माहेश्वरी समाज, जिसने शहर के विकास के साथ समाज जनों का विकास हो, इसलिए समाज को 9 क्षेत्रों में बांटा है। उसी की एक शाखा है श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल, जिसने अपना स्थान श्रेष्ठ कार्यों से हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखा है।
पिछले 3 सालों के स्वर्णिम सफर के बाद आज अपने 14वें सत्र की शुरुआत नई ऊर्जावान जोशीली व नौजवान टीम के साथ आज के प्रथम भव्य आयोजन से करने जा रही है, जो कि है गंगा अमृत महोत्सव। जी हाँ, जिसकी प्रेरणा स्रोत व सूत्रधार श्रीमती रेखा जी प्रसारी व मार्गदर्शक सरला जी भगवान दास जी हेड़ा व संरक्षक श्रीमती आशा जी घनश्याम जी झवर के बिना ये सरिता बहा पाना असंभव था। गंगा बही और उसे गति प्रदान करने वाले हमारे वरिष्ठ यजमान श्री मनोज जी चंदा जी धूत, जिन्होंने परम श्रद्धेय बाबूजी की राम स्वरूप जी धूत की स्मृति में यह आयोजन करने की अनुमति प्रदान कर हमें अनुग्रहित व गौरवान्वित किया। साथ ही मुख्य यजमान श्री केदारमल जी राजकांता जी जाखेटिया व श्री राजकुमार जी कनकलता जी साहू ने के जुड़ते ही इस कार्यक्रम को भव्यता मिली। उद्यापन यजमान श्री गोपाल दास जी, लीला देवी जी माहेश्वरी व राजेश जी प्रीति जी शर्मा ने कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस गंगा अमृत महोत्सव को सुरीला बनाने वाले प्रसिद्ध भजन सम्राट श्री राम जी हुरकट का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अति विशेष सहयोगी रहे श्री विमल जी लालावर, विशेष सहयोगी रहे श्री दिनेश जी विनोद जी काबरा, श्री कांत जी महेश जी गिल्ला, श्री प्रकाश जी शारदा जी अजमेरा, श्री राजेश जी स्मिता जी मुंगड़, श्री आनंद जी मनीषा जी नागौरी, श्री राम निवास जी डिम्पल जी राठी, श्री लाठी परिवार राजेंद्र नगर का भी अभिनंदन। सहयोगी रहे किरण जी पवन जी लड्डा, पंकज जी चिचाणी, दिनेश जी चितलांगिया, संतोष जी कोठारी, सुशीला जी चितलांगिया, अनुपमा जी समधानिया, अश्विन जी लकोटिया, सतीश जी मंत्री, शांता जी मंत्री, गोविंदास जी मानदनिया, सीमा जी माहेश्वरी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी, क्षेत्र से पधारे अध्यक्ष सचिवों का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परिवार में उपस्थित परिवारजन व स्नेही जनों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, माँ गंगा हमें आध्यात्मिक सुख का अमृत देती है, जीवन में समृद्धि और शांति की ज्योति भर देती है, तन मन और मस्तिष्क को निर्मलता का संदेश सुनाती है, अपनी पावन धरा से जीवन की राह सजाती है। ममतामयी माँ की यह धारा यूं ही अविरल बहती जाए, हर हृदय में श्रद्धा, सेवा और प्रेम का दीप जलाए। मानव का प्रयास सदा बस इतना सार्थक बन जाए, गंगा का निर्मल जल अपनी पवित्रता सदा बचाए। आओ मिलकर प्रणय लें, स्वच्छता का मान बढ़ाए, माँ गंगा की शुद्धता का कभी प्रश्न न उठने पाए, कभी प्रश्न न उठने पाए। इस पुण्य धरा की अमूल्य धरोहर को हम माँ गंगा के चरणों में श्रद्धा सुमन सदा चढ़ाएं, माँ गंगा के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। और ऐसे ही पावन गंगा अमृत महोत्सव में आज गंगा दशहरे के दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुमान के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारी आज पधारे हुए सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल के गंगा अमृत महोत्सव में सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला पदाधिकारी एवं सभी धर्म प्रेमी जनता से मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि आपने यहाँ पर आए हैं और इस दिव्य प्रवचन माला का आनंद लिया है। अब मैं बहुमान के लिए आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता जी मुंद्रा आंटी एवं श्रीमती सुशीला जी काबरा दीदी, राष्ट्रीय मध्यांचल उपाध्यक्ष नम्रता जी बियानी, राष्ट्रीय महिला चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष श्रीमती ललिता जी मालपानी आंटी को आप कृपया मंच पर आएँ स्वामी जी से आशीर्वाद लेने हेतु।
पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शोभा जी माहेश्वरी एवं सचिव साधना जी बयानी यदि उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आएं। कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण जी लखोटिया, अहिल्याञ्चल उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन जी सारडा, सह सचिव श्रीमती डिम्पल जी माहेश्वरी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आगे कितनी देर से आ रहे हैं? दो पाँच जिला इंदौर जिला माहेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी मोलासरिया एवं सचिव श्रीमती मीनाक्षी जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया आए। क्षत्रिय गौरव हमारी श्रीमती निर्मला जी बाहेती आंटी एवं प्रमिला जी भूतड़ा आंटी को प्लीज मैं अब मैं आमंत्रित करती हूँ शोभा यात्रा यजमान श्रीकांत जी महेश जी गिलड़ा, श्री दिनेश जी विनोद जी काबरा को मंच पर एवं हमारे विशेष सहयोगी रहे श्री प्रकाश जी शारदा जी अजमेरा, श्री राजेश जी स्मिता जी मुंगड़, श्री आनंद जी मनीषा जी नागौरी, श्री निवास जी डिम्पल जी राठी, श्री नीलेश जी जयेश जी लाठी, श्रीमान पवन जी किरण जी लड्डा। आप में से जो भी उपस्थित हैं कृपया मंच पर आएं। स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु कृपया मंच पर आएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं हमारे गोदा महिला मंडल, जो कि श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थान मंदिर से हैं। गंगा आरती एवं प्रवचन माला के मुख्य यजमान हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हरिकृष्ण जी शारदा जी साबू एवं श्रीमान नारायण जी राजेश्वरी जी मालानी, कृपया मंच पर आएं। सबको बुला लीजिए गोदा मंडल वाले। हाँ तो सबको एक साथ बुला लीजिए। जिला से पधारे एवं सब है। प्रदेश से पधारे सभी पदाधिकारी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए। कृपया मंच पर पधारें। अनुराधा जी कश्यप आप भी आमंत्रित हैं मंच पर। पद्मा जी सोनी आप भी आमंत्रित हैं मंच पर। स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु कृपया मंच पर आएं। जिला प्रदेश से यदि उपस्थित मेंबर्स हैं तो कृपया मंच पर आएं बहुमान के लिए स्वामी जी का आशीर्वाद हेतु। बिल्कुल आते हैं किसी मंजू जी भली का आप भी आमंत्रित हैं स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए। अंकल नहीं आए, वो उधर देखो। श्रीमान राजेश जी स्मिता जी मुंगड़ आप भी आमंत्रित हैं स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए।
फोटो ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए। राजेश जी, राजेश भैया आप भी आमंत्रित हैं स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पूरे कार्यक्रम गंगा अमृत महोत्सव के मुख्य यजमान श्री केदारमल जी, राजकांता जी जाखेटिया, श्री राजकुमार जी, कनकलता जी साबू, श्री गोपाल दास जी, लीला देवी महेश्वरी, श्री राजेश जी, प्रीति जी शर्मा एवं कृपया आप मंच पर जल्द से जल्द आएं। राजेश भैया प्लीज़। अभी और करते, जल्दी छुट्टी हो गई। आज का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के बाऊजी श्रीमान राम स्वरूप जी, सावित्री देवी जी धूत की स्मृति में किया है और मैं धूत परिवार को आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पे पधारें और स्वामी जी का आशीर्वाद लें। धूत परिवार को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप मंच पर पधारें स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र समाज अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी कुइया साहब एवं सचिव श्रीमान अक्षर जी झंवर, कृपया आप भी मंच पर आए स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आपका आशीर्वाद मिला तो आगे भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा का अवसर मिलना चाहिए। दूध परिवार को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप मंच पर आएं। बाऊ जी का वरद हस्त पहले भी क्षेत्र को मिलता रहा है और आज भी हमारे साथ बाऊ जी हैं। आप यदि गंगा के किनारे देखेंगे तो बाऊ जी को आप महसूस कर पाएंगे। तो मंजू जी भलीका, आप भी आमंत्रित हैं मंच पर, कृपया आप भी आइए बहुमान हेतु। मनीष जी बिसानी यदि उपस्थित है तो आप भी पधारें। गोविंद दास जी मानधनिया, आप भी पधारें स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। संतोष जी कोठारी, आप भी पधारें मंच पर स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। कार्यक्रम का हो गया सब तैयारी, उधर चला जाए, स्वामी जी आई जाएंगे। स्वामी जी आएगा, वही तो आएंगे जब भी अपना चलना पड़ेगा। तो महापौर जी भी आने वाले हैं। कितना समय हुआ हैं? कितना समय हो गया? 7-5 7-5। इंदौर के 9 क्षेत्र से उपस्थित सभी अध्यक्ष से मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर आए स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। 9 क्षेत्र से अध्यक्ष जो पधारे हैं
कृपया आप भी आइए। मोबाइल से कम 10 पैसे वो बाद में आपको भेजा बहुत गुजराती है। 5 बजे से 5:30 बजे से मैसेज आया, मेला चल रहा है, दुनिया आएंगे, स्वामी जी आएंगे अपने साइड, इसलिए पद्मावती वेंकटेश देवस्थान से उपस्थित गिरीश जी कश्यप एवं मोहित जी कश्यप, आप भी आमंत्रित हैं स्वामी जी के आशीर्वाद हेतु। शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो ये लेट आवाज जाएगी आपको, और कुछ नहीं है। ठोकना नहीं है क्या माइक को ठोकिएगा नहीं, आवाज आएगी, आराम से आएगी। क्या पुरुषोत्तम मास की ये शाम और गंगा अमृतोत्सव का प्रथम दिवस, और हमें हमारे दो रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य डिडवाना पीठाधिपति विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं काशी पीठ युवराज जी परम पूज्य यतीन्द्राचार्य जी महाराज, दोनों महाराज श्री के सानिध्य में आज यह गंगा आरती का भव्य दृश्य, बनारस के गंगा आरती जैसे हमने देखी होगी जिन जिन ने, वही दृश्य हमें आज यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे दोनों आचार्य श्री पधारने वाले हैं। हमारे इंदौर के महापौर आदरणीय श्री पुष्पमित्र जी भार्गव भी यहाँ पधार गए हैं। दोनों आचार्य श्री उन्हें गंगा जल का पात्र देंगे और वहां जाकर आचार्य श्री के सानिध्य में यह जल कुंड में गंगा जल हमारे आचार्य श्री के कर कमलों से समर्पित होगा और यह पूरा कुंड गंगा कुंड बन जाएगा, जहां पर हमारी यह दिव्य आरती होगी। क्षिप्रा उज्जैन के प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा यह गंगा आरती बनारस के तर्ज पर, बोलिए परम पूज्य युवराज स्वामी जी महाराज की। युवराज स्वामी जी महाराज पधार गए हैं। हमारे महापौर युवराज जी को माल्यार्पण करेंगे।
और विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज भी आ गए हैं। बोलिए श्रीमान स्वामी जी महाराज की। जगत गुरु रामानुजाचार्य डिडवाना पीठाधिपति परम पूज्य विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज भी इस गंगा अमृतसर में पधारे हैं। हम उनका सत सत नमन करते हैं, उन्हें सत सत वंदन करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य हमारे बीच दो आचार्य ऋषि हैं। जय तिथिराज फणिराज अवतार बने प्रबल पाषण श्रवण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हमारे दोनों आचार्य ऋषि यहाँ पर हैं। आज अद्भुत हमारा सौभाग्य जो आज पुरुषोत्तम मास में हम दोनों आचार्य ऋषि से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा। आचार्य श्री महापौर जी को गंगा पात्र देंगे। आचार्य श्री दोनों आचार्य श्री के कमलों से वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा वागरथाविव संप्रक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पति। गंगा माता, मैं आदरणीय गुरुवर से प्रार्थना करूंगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडो करतीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन दस्तेन मे देव तीर्थन्ते दिवाकर। ओम पंचनद्यः सारस्वती मापीयन्ति ससरोदासः सरस्वती पञ्चदधाशु देशे भवत्सरिता। आदरणीय समाज की समस्त महिला मंडल से मैं आग्रह करूंगा गुरुवर का स्वागत वंदन अभिनंदन करें पुष्पमालाओं के साथ। और आदरणीय गुरुवर से प्रार्थना है स्वस्थान संस्थाप्य समस्त धर्म प्रेमी राष्ट्र प्रेमी माहेश्वरी समाज के समस्त बंधु भगिनी, हम आचार्य पंडित लोहिताक्ष जोशी समस्त उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री ब्रह्म गायत्री मंदिर से यहाँ पधारे हैं और आज गंगा दशमी के पावन अवसर पर यहाँ माँ गंगा की आरती हेतु यहाँ पधारे हैं। और माँ गंगा कण कण में हम सभी को उत्तर उत्तर उन्नति वृद्धि प्रदान करें, हमारे व्यापार में व्यवसाय में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के सबको उत्तर उत्तर उन्नति प्रदान करें। इस हेतु से यहाँ पर ये भव्य सुंदर आयोजन 3 दिवसीय कथा का यहाँ हो रहा है। मैं हमारे गुरु मंडली से आग्रह करूंगा अपने अपने स्थान पर आ जावे। स्वामी जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ इंदौर जिला समाज अध्यक्ष पप्पू जी मंत्री एवं हमारे क्षेत्रीय निवृत्तमान अध्यक्ष मनीष जी बिसानी और मनोज जी धूत, आपको आमंत्रित करती हूँ स्वामी जी के स्वागत अभिनंदन हेतु।
मुकेश जी असावा, आप भी स्वागत के लिए आमंत्रित हैं। निधि जी बंग एवं झंवर, आप भी स्वागत, स्वामी जी का स्वागत। नीलेश जी सारडा, पवन जी भलीका एवं रजत जी बेड़िया, आप भी स्वागत के लिए आमंत्रित हैं स्वामी जी के। स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हैं और आरती आरंभ करते हैं। भव्य गंगा आरती। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवा मारुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा आगमन्यः भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तानो भिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकराजरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मद्यारेरेखतायुर्गन्तोः आदितिर्जोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा पंचजना आदितिर्षातमादितिर्षानितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यातः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शान्तिर्भवतु। बोलो गंगे महारानी की, बोलिए शिप्रे महारानी की, बोलिए गजानंद गणपति महाराज की, महाकालेश्वर महादेव की, दातावंतिका नाथ की जय हो। शरद भैया गाना प्रारंभ करें, संगीत प्रारंभ करें। ओ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता तिथिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव
बोलिए शिप्रे महारानी की, गंगे महारानी की। धूप आरती के पश्चात अब सभी जने अग्नि की आरती से माता गंगा को आरती प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम बोधिपदेव रूपस्वं कर्म साक्षी हविर्कृतं यावत् पूजा समाप्तिः स्यात्तावत् त्रिस्थिरो भव, सन्निधो भव, सन्मुखो भव। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वहं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूम सह झूम होम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितां कर्मबन्धनैः। बोलो हरि गोपाल बोलो, स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, महाकाल महाराज की, दातावंतिका नाथ की, शीतलीकरणम्मा देवाधिवंदनम्मा आशुतोष धरणम्मा आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा दसों दिशाओं में घूमकर आरती प्रदान करें। आप सभी जने दसों दिशाओं में 3 बार परिक्रमा लगा के दसों दिशाओं में आरती प्रदान करें। तत्पश्चात आप स्वयं आरती लेवें। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए। शरद शरद गंगे माता की आरती लगा। जय गंगे माता, फटाफट जल्दी कर। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता
फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो, मङ्गलं वृषभध्वजा, मङ्गलं पार्वतीनाथं, मङ्गलायस्तनो हरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रोगानशेषा नपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, भविष्यति न संशयः। बोलिए महाकाल महाराज की दाता अवंतिका नाथ की जय। सभी से मेरा आग्रह है, थोड़े थोड़े हाथ में पुष्प लें, पुष्पांजलि हेतु हाथ में अक्षत लीजिए। आरती के पश्चात माता गंगा को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जन्नेन जन्मय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हरकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवरणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरणो ददातु। कुबेराय वैष्णवरणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यारि अंताधात परार्थात पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकरार्थी तप्पे शशलोकोऽभितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्रहे। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अवंतीनाथाय विद्महे सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो श्री महाकालेश्वर प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम्। गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आपके सामने जो थाली रखी है वहीं पर ये पुष्पों को अर्पण कर दें। ये पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम सुमन सुगंधित सुमननी सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं। देव करो स्वीकार हाथ जोड़ विनती करूं। चरण नमाऊं शीश मम अपराध क्षमा करो। बारंबार जगदीश बारंबार जगदीश। ओम जय 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 यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाखंडतम हरण भानु अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश राजन पति राजा महाराजा धीराजा। बोलिए महाकाल महाराज की। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोले। आवाज नहीं आ रही किसी की भी इतने लोगों में। बोलो महाकाल महाराज की। बोलिए दाता अवंतिका नाथ की।
जय। बोलिए हर सिद्धि महारानी की जय। बोलो मैं- गणपति बप्पा की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की कृष्ण कन्हैया लाल की बांके महारानी की। शिवन नर्मदा महारानी की। हर हर महादेव। हमारे बीच बोले इंदौर गंगे के महारानी की यशस्वी बोले महापौर शिप्रे महारानी की बोले गंगे हरा शिप्रे हरा नर्मदे हरा जटाशंकरे हरा। आप सभी से एक निवेदन में करूंगा। गंगा मैया की जय। आप सबसे एक निवेदन करूंगा। हमारे बीच डीडवाना पीठाधिपति अनंत श्री बुद्ध स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी यहाँ विराजमान है। साथ में भैया माइक ठोको मत। काशी पीठाधिपति युवराज स्वामी श्री यतीन्द्राचार्य जी और आदरणीय महापौर जी हमारे बीच विराजमान है। आप सभी से निवेदन करूंगा कृपया बैठ जाएं। हमें आदरणीय विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के आशीर्वचन सुनने का अवसर मिला है। आप सभी से निवेदन कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और आदरणीय इसके बाद आदरणीय महापौर जी शपथ दिलाएंगे हमें गंगा संरक्षण की और सफाई की। साथ में हमारी बहन निधि भंग भी रहेगी। सभी लोग कृपया शांति बनाएं और स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने आशीर्वचन हमसे हमें। बोलो भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पावन पुरुषोत्तम मास का ये महीना जिसके अंतर्गत आज श्री अन्नपूर्ण क्षेत्र माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा गंगा दशहरा मनाया गया। पूज्य स्वामी जी महाराज का, हमारे यतीन्द्र स्वामी जी महाराज का नित्य उपदेश आप श्रवण कर रहे हो और अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन भी कर रहे हो। इसी उपलक्ष्य में आज दशहरा उत्सव आपने इंदौर में ही माँ गंगा का मना लिया। हमारे पुष्य मित्र जी भार्गव भी इसमें पधारे। परमात्मा भाव के भूखे हैं और अधिक मास उन्हीं में से एक ऐसा महीना है जहां हम वर्ष भर के सभी महोत्सव मना सकते हैं। इसीलिए आज दशमी को पवित्र गंगा दशहरा मान के आपने ये महाआरती का बड़ा सुंदर आयोजन किया है। वो माँ गंगा जो संपूर्ण भारतवर्ष को कल्याण करती है और जिनके होने से हम सब मन के द्वारा तो पवित्र हैं ठाकुर जी का नाम जप करके, पर जब शरीर को पवित्र करने का समय आता है तो कभी भी हरिद्वार चले जाओ, डुबकी लगा के आ जाओ तो हम परम पवित्र हो जाते हैं। पर आज तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इंदौर में ही आप प्रोक्षण करके अपने आप को परिशुद्ध कर सकते हो। और इंदौर में हमारे माँ गंगा जिस प्रकार अवतरण करके सबका कल्याण करती है, अपने जल के रूप में सबको संतुष्ट करती है, वैसे इंदौर नगर में तो हमारे भगीरथ प्रयास करने वाले पुष्य मित्र जी हैं। जहाँ विघ्न संतोषी भले ही कहे कि पानी की कमी है, पर ये कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होने दे रहे। जहाँ एक टैंकर की आवश्यकता हो वहाँ 2 समय पर पहुँचा देते हैं। और माँ गंगा ऐसी कृपा करे हमारे इंदौर नगर पे कि परिपूर्ण रूप से निचले आदमी से लेके जितने जल की आवश्यकता हो वो भगवान की कृपा से सतत होती रहे। और सभी आप महिला मंडल भी धन्यवाद की पात्र हैं कि आपका मंडल इस प्रकार के आयोजन करके सबको धार्मिक कर्म कराने का एक अवसर देती है। और समय समय पर आप इसी प्रकार के आयोजन करते रहें। जय श्रीमन नारायण। आदरणीय महापौर, बड़ी प्रसन्नता की बात है, महापौर जी बता रहे हैं कि माँ नर्मदा का जो चतुर्थ चरण है उसका कार्य भी जल्दी पूर्ण होके इंदौर को लाभ मिलने वाला है। जय श्रीमन नारायण। आदरणीय महापौर जी अब जल संरक्षण पर यहाँ हमको एक शपथ दिलाएंगे। आप सभी लोग जैसे महापौर जी बोलेंगे वैसे ही आप आगे उसको दोहराएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सभी लोग महाकाल भगवान लाइन से, की। महिला संगठन तो कम से कम लाइन से खड़े गंगा होकर ऐसे दोनों मैया तरफ की। हाथ ऐसा कर ले। नर्मदा मैया की। क्षिप्रा मैया की जय। परम पूज्य हम सब के आदर, श्रद्धा और मार्गदर्शन का केंद्र गुरुदेव श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे गुरुवर यतीन्द्र जी महाराज और अन्नपूर्णा क्षेत्र महेश्वरी समाज महिला मंडल के इस अनूठे, सुंदर, भावपूर्ण और संदेशात्मक कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर के सभी प्रबुद्ध जन, महिला मंडल के सभी सदस्य, विशेष रूप से महिला मंडल की अध्यक्ष हमारी पूनम मालपानी जी, इसकी सचिव अर्चना महेश्वरी जी, कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की कोषाध्यक्ष बहन निधि बंग जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे टीचर प्रोफेसर अवधेश यादव जी। देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि गंगा दशमी के अवसर पर आपने गंगा आरती की। इंदौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद और माँ नर्मदा जी की कृपा है जो हम देश में नंबर 1 हैं। लेकिन अब वो तभी बनी रह सकती है जब हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी पानी मिले। नर्मदा जी से जो पानी आ रहा है वो तो आएगा ही, 2029 में वो और बढ़ जाएगा, फिर और हम ले आएंगे। लेकिन माँ नर्मदा के अलावा जो हमारा भूमिगत जल है वो वैसा बना रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम जितने बोरिंग करते हैं उतना बोरिंग में पानी डालें, ये हम सब की जिम्मेदारी है, तो हमारे बच्चों के लिए पानी बचेगा। इस बार जो संकट थोड़ा आया है वो इसलिए आया है कि करीब 5000 से ज़्यादा बोरिंग एक साथ सूखे। जहाँ नर्मदा जी का पानी नहीं है, लाइन नहीं है, जो आसपास के हमारे 29 गांव के 10 वार्ड हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, जहाँ हज़ारों की संख्या में नई कॉलोनियाँ बनी, उनके सब बोरिंग सूख गए, तो नगर निगम उनको भी पानी भेज रहा है। तो ऐसे में ये बोरिंग ना सूखे उसका एक ही तरीका है कि हमारी छत पे जितना पानी बारिश में गिरे वो बोरिंग में जाए और ज़मीन में जाए। तो जितने लोगों ने भी अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाया है वो ज़रूर लगाएं। यही एक सबसे बड़ा योगदान होगा और सही अर्थों में गंगा आरती करने का लाभ आपको मिलेगा। इस शुभकामना के साथ मैं महिला मंडल को धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ नगर निगम के अभियान में, डॉक्टर मोहन यादव जी के जल गंगा संवर्धन अभियान में अपनी भूमिका निभाने के लिए ये शपथ हम सब लें। सभी लोग अपना सीधा हाथ आगे कर लें, मेरे बाद आप दोहराइएगा। करता हूँ और करती हूँ वो अपनी स्वेच्छा से आप तय कर लीजिएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मन, वचन और कर्म से, मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूँगा। जल की एक एक बूंद